हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज करेंगे जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे और स्विट्जरलैंड के थे। वे जानना चाहते थे कि बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट किस तरह से होती है, और इस एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने खुद के बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया। और जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए तो उन्होंने सारे के सारे ट्रेड्स, करैक्टरिस्टिक्स, जो भी डेवलपमेंट हुई वो सारी चीज़ें उन्होंने स्टडी की और अपनी थ्योरी दी, दैट इज़ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने दो चीज़ों के ऊपर जो है फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ह्यूमन ब्रेन को जो है दो तरह से स्टडी किया जा सकता है। फर्स्ट है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जिसको आप कहेंगे संज्ञानात्मक संरचना, जिसमें स्कीमा आएगा। एंड सेकंड इज कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जिसको संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली कहेंगे। इसमें आपके असिमुलेशंस, आत्मसात करना, अकोमोडेशन, समायोजन करना, इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाना। तो अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट शुरू करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जिसमें पढ़ेंगे हम स्कीमा। स्कीमा, जब भी किसी बच्चे का जो है बर्थ होता है तो उसके पास कुछ बेसिक जो है इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, जिनके सहारे वो सारे कामों को पूरा करता है। रिफ्लेक्सेस जैसे कि सकिंग, खिलौनों को जो है मुंह में डालना, लुकिंग, रीचिंग, किसी चीज़ को देखना और वहाँ तक पहुँचना, ग्रेस्पिंग, किसी चीज़ को पकड़ना, इन्हीं चीज़ों के साथ वो अपने इन्वायरमेंट में रिएक्ट करता है। जो स्कीमा है आपका, वो आपका एक पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिनकी हेल्प से हम चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फंक्शनिंग, संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिमुलेशंस, अकोमोडेशंस एंड इक्विलिब्रियम। एसिमुलेशन मीन आत्मसातीकरण करना। जैसे कि हमें पता है कि चाइल्ड के पास कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनका यूज़ करके वो अपने इन्वायरमेंट नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके सहारे अपना काम चला रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि पहले जो है बच्ची पहली बार 4 टांगों वाले किसी जानवर को देखती है, फिर उसको बताया जाता है कि ये जो 4 टांगों वाला जानवर है वो एक डॉग है। नेक्स्ट टाइम जब वो उस जानवर को देखेगी तो वो पहचान जाएगी कि वो डॉग है और उसे डॉग बोलेगी। पुरानी जो भी नॉलेज है अगर उसकी इन्वायरमेंट नीड को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब वो आत्मसातीकरण कर रही है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीन समायोजन करना। जो अब उसके पास पहले वाले एग्जिस्टिंग नॉलेज है, अब वो नॉलेज फेल हो रही है, अब उसे अपना वे ऑफ थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा, किसी नए वे में जो है बिहेव करना होगा। यानी जो ओल्ड फैशन ऑफ थिंकिंग है वो अब सफिशिएंट नहीं है उसकी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस वजह से उसे कुछ नए वे ऑफ थिंकिंग को अडॉप्ट करना होगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, अब बच्ची जो है एक नया और जानवर देखती है, 4 टांगों वाला। अब बच्ची के लिए 4 टांगों वाला जानवर तो उसके लिए डॉग है, लेकिन उसको बताया जाएगा, उसकी मम्मी उसको बताएगी कि ये 4 टांगों वाला जानवर एक काऊ है। अब बच्चे को जो है नई नॉलेज को जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, नई नॉलेज को जो है एडजस्ट करना होगा। तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशंस। आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जैसे कि बच्चे के पास खिलौना है, छोटा खिलौना है, जिसको वो मुंह में डाल के जो है खेलता है। अब जो है हम उसे बड़ा खिलौना ला के दे देते हैं जिससे कि वो अपने मुंह में नहीं डाल सकता। अब उसे खेलने के लिए नए तरीका सोचना होगा। बड़ी बॉल को फेंक कर खेलना होगा, या जो पुरानी कार है उसको चला के उसको खेलना होगा। तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन, संतुलन बनाना। बच्चा जो है असिमुलेशन और अकोमोडेशन दोनों सीख चुका है, तो इन दोनों की हेल्प से कैसे वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है अपने और इन्वायरमेंट के बीच में, यानी कैसे वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप जो है बिल्ड करता है अपने और इन्वायरमेंट के बीच में। जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, फर्स्ट में जो है असिमुलेशन होती है, जहाँ पे बच्चा जो है 4 पैरों वाले जो जानवर होता है उसको डॉगी कहेगा। सेकंड में जो है आपका अकोमोडेशन होती है, जिसमें और जो 4 पैरों वाला जानवर होगा वो काऊ
काऊ होगी और उसको बताया जाएगा कि ये काऊ है। अब थर्ड में वो इक्विलिब्रेशन जो है कैसे बनाएगा, जब उसके सामने जो काऊ सामने आएगी, 4 पैरों वाले जानवर सामने आएगा जो कि काऊ होगी, अब उसको वो काऊ ही कहेगा। मीन उसने संतुलन बना लिया है, अब वो जानवरों को पहचानना उसने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दे रखी है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बीच में आती है, जिसको इंद्रिय जनक गामक अवस्था कहेंगे। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, ये 2 से 6 साल के बीच या 7 साल के बीच में होती है। थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और ये 7 से 11 साल या 12 साल के बीच में होती है। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, ये 12 से 15 साल के बीच में होती है। आप इस चार्ट के माध्यम से भी जो है विभिन्न अवस्थाओं को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बीच में होती है। सेंसरी मीन बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखेगा। मोटर मीन बच्चे के सारे रिएक्शन में मोटर एक्टिविटीज़ ज़्यादा डोमिनेट करेंगी, मीन लैंग्वेज का पार्ट बहुत ही कम होगा। इसमें सबसे पहले आएगा अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस। जी हाँ, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो स्कीमास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं। मीन जो फंक्शन बच्चा करना चाहता है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। सेकंड है ऑब्जेक्ट्स इज क्वाइट ट्रांजिटरी। ऑब्जेक्ट इज क्वाइट ट्रांजिटरी मीन, ट्रांजिटरी मीन जो चीज़ देखी और उसे हटा लेते हैं तो उसे लगेगा कि वो चीज़ है ही नहीं। मीन व्हाट इज आउट ऑफ साइट प्योरली आउट ऑफ माइंड, मतलब जो चीज़ दिख रही है सिर्फ उसका ही अस्तित्व है और जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब बच्चा 2 साल का होने लगता है या 2 साल का होने वाला होता है तो उस पीरियड तक उसे समझ आ जाता है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें ट्रांजिटरी होती है। ऑब्जेक्ट का भी अपना अस्तित्व होता है, ऑब्जेक्ट की भी अपनी परमानेंस होती है। एग्जाम्पल में जैसे कि जब शुरू में बच्चे को कोई चीज़ दिखाते हैं और उसे छुपा लेते हैं ये कहकर कि चिड़िया ले गई, कौवा ले गया, तो उसे लगता है कि सच में ही वो चीज़ नहीं है। और बाद में जब वो 2 साल का होने वाला होता है तो उसे कोई चीज़ दिखाएं और अपने पीछे उसको हाइड कर लें तो बच्चा भी ट्राई करता है उसको ढूंढने की, बिकॉज उसको पता है कि हमने चीज़ों को हाइड कर लिया है, क्योंकि उसको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी परमानेंस है। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल के बीच में होती है। इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पियाजे ने। फर्स्ट है प्री कंसेप्चुअल, जो कि 2 से 4 साल के बीच में होती है। सेकंड है इंट्यूटिव फेज, जो कि 4 से 7 साल के बीच में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्री कंसेप्चुअल, जो कि 2 से 4 साल के बीच में होगी। फर्स्ट आएगा इसमें मेक मिस्टेक्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन, मीन बच्चा पहचानने और कंसेप्ट फॉर्मेशन में गलतियां करता है। मतलब सारे मेल जो हैं उसके लिए पापा हो सकते हैं और सारे फीमेल उसके लिए मम्मी हो सकते हैं। सेकंड है मोड ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज क्वाइट इलॉजिकल, मीन अगर गाय को देखेगा जिसकी 4 टांगे हैं, बाद में हाथी को देख लेगा जिसकी भी 4 टांगे हैं, तो उसे भी गाय ही मानेगा। उसकी थिंकिंग और जो रीजनिंग है वो लॉजिकल नहीं होती। थर्ड है फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी, मीन वास्तविकता से उसका दूर दूर का नाता होता है। फोर्थ है आपका ईगोसेंट्रिक, मीन स्वयं केंद्रित। उसे लगता है कि जो चीज़ें उसके अराउंड हो रही है उसी के लिए हो रही है। सूरज, चांद, तारे जो आ रहे हैं उसी के लिए आ रहे हैं, बारिश हो रही है उसी के लिए हो रही है, मम्मी पापा सिर्फ उसी के हैं, भाई बहन के नहीं हैं। मीन जो चीज़ें हैं उसे मतलब जो भी उसकी अपनी चीज़ें हैं उनको वो शेयर नहीं करता। मीन बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बच्चा इस स्टेज में होता है। नेक्स्ट है इंट्यूटिव फेज, सहज चरण, जो कि 4 से 7 साल के बीच में चलता है। फर्स्ट आएगा कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट, पहली वाली स्टेज मीन जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज थी उसमें बच्चा जो है कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर पा रहा था। इस स्टेज में थोड़ा सा कंसेप्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसे अब पता लग जाता है कि ये उसकी मम्मी है, ये उसके पापा हैं, ये अंकल है या आंटी है। सेकंड है थिंकिंग नॉट लॉजिकल, मीन सोच अभी भी उसकी लॉजिकल नहीं है।
थर्ड है अब्सेंस ऑफ क्वालिटी, मीन उसके विचारों में अभी भी क्वालिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू रिवर्स, मीन चीज़ों को वो रिवर्स करके नहीं देख सकता, मीन चीज़ों को रिवर्स करने की एबिलिटी उसमें नहीं होती। अगर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई बहन है, उसने कहा हाँ मेरी बहन है, फिर उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारी बहन की कोई भाई है, तो उसे ये पता नहीं होता कि उसकी बहन का भी कोई भाई है जो कि वो खुद है। वो सिर्फ ये जानता है कि मेरी एक बहन है और मैं उसका भाई हूँ। मीन वो सिर्फ यही जानता है कि मेरी एक बहन है, उसका भाई है या नहीं यह उसे पता नहीं होता। मीन इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होती है। आपका नेक्स्ट है अनेबल टू कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मीन क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफ्रेंशिएट करना वो इस स्टेज में नहीं जानता है। एग्जाम्पल के लिए अगर उसको 2 गिलास जो है जूस के दे दिए जाते हैं और उससे पूछा जाए कि तुमने कौन सा लेना है या किस में ज़्यादा है, तो वो इस वाले को चूज करेगा। ठीक है, मीन इसमें सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स होती है, एक ही एस्पेक्ट्स को देखेगा, किस चीज़ की लंबाई देखेगा तो उसकी लंबाई ही देखेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर उसको जो है वीड्स की जो है जैसे कि एक माला दे दी जाए और उसको पूछा जाए कि कौन सी जो है माला में जो है माला में सबसे ज़्यादा जो है वीड्स हैं, ठीक है, तो वो जो है इस वाली माला को जो है चूज करेगा क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। सो अनेबल टू कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल के बीच में होती है ये। इसमें जो है फर्स्ट है कंसेप्ट फॉर्मेशन अकर्स, इसमें बच्चे का कंसेप्ट बनना जो है शुरू हो जाएगा, चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। सेकंड है थिंकिंग लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक, वो लॉजिकल और सिस्टमेटिक रूप से भी सोचना शुरू कर देगा। थर्ड है एबिलिटी टू रिवर्स, अब वो जो है चीज़ों को रिवर्स करके देख सकता है, मीन अब उसे पता लगेगा कि उसकी जो बहन है उसका भी कोई भाई है जो कि वह खुद ही है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मीन अब वो चीज़ों के क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफ्रेंशिएट करना, उनको पहचानना शुरू कर देगा। कंजर्वेशन को जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंजर्वेशन मीन अब उसको पता लग जाएगा कि जो इस छोटे गिलास में जितनी मात्रा पानी की थी, अब जब इस मात्रा को इतने ही पानी को अगर बड़े गिलास में डाल दिया जाएगा तो वो पानी उतना ही रहेगा। मीन जो है शेप चेंज होने पे जो है जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। इसमें दूसरे एग्जाम्पल में अगर चीज़ों को इकट्ठा रखा जाए उतनी ही गिनती में, अगर उन चीज़ों को बिखेर कर रख दी जाए तब भी वो चीज़ें उतनी ही रहेगी, उनमें डिफरेंस करना वो जान जाता है। इसमें आपका कंजर्वेशन कहलाता है ये। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड इज नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक, मीन अब बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक नहीं रहेगा, अपनी चीज़ों को वो शेयर करना यहाँ पे शुरू कर देता है। एबिलिटी ऑफ सीरियलाइजेशंस, एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशंस, वो समझ लेते हैं। सीरियलाइजेशंस मीन अब आपका पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मीन अब बच्चा जो है चीज़ों को जो है ग्रुप्स में उनकी शेप के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना शुरू कर देता है। एंड सीरिएशन मीन उनको सीरीज में लगाना बच्चा सीख जाता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में बच्चा ये सारी चीज़ें सीख जाता है। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू क्लासिफिकेशन, ये कर लिया। कैरी आउट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और टैकल प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज दे आर अब्स्ट्रैक्ट, मीन समस्याओं को वो है तब तक हल कर सकता है जब तक कि वो उसे दिखाई दे, उनको फील कर सके, अब्स्ट्रैक्ट नहीं। जैसे कि अगर उसको हम अज्यूम कहने के लिए जो है अज्यूम मानने के लिए उनको बोल दें, जैसे कि मान लीजिए वो एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, तो वो चीज़ें वो समझ नहीं पाएगा। मीन अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में अभी वो नहीं सोच पाता। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 15 साल के बीच में होती है। इसमें आएगा फर्स्ट चाइल्ड लर्न्स टू डील विद अब्स्ट्रैक्शन बाय लॉजिकल थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से भी डील करता है, मीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को अब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा डील करेगा। बिल्ड अप मल्टीपल हाइपोथेसिस एंड ए नंबर ऑफ अल्टरेशन सॉल्यूशन, मीन डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाता है कि यह समस्या इस वजह से है या उस वजह से है, और उस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम के लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी जो है देख सकता है। मीन जनरलाइजेशंस एंड अराइव एट अब्स्ट्रैक्ट रूल, मीन जनरलाइजेशन करेगा और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, चाहे वो किसी मैथ से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो। इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहेगी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट है फैसिलिटेट स्टूडेंट्स, मीन बच्चों को जो है फैसिलिटेट करना चाहिए एक टीचर को क्लास में, उन पे कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए, बच्चों को उनके ज्ञान का निर्माण खुद करने देना चाहिए। सेकंड है स्ट्राइक बैलेंस इन योर टीचिंग इक्विलिब्रियम, जिसकी बात करेंगे, मीन बच्चों के जो है पीके टेस्टिंग यूज करके प्रीवियस नॉलेज के बेस पे जो है उनकी लर्निंग को बेटर बनाया जाना चाहिए। असेमिलेशन और अकोमोडेशन को जोड़कर जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। थर्ड है प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक रियल वर्ड एंड कंसेप्चुअल टास्क, मीन बच्चों को रियल वर्ड से रिलेटेड जो है उनके साथ रियल वर्ड के साथ इंटरेक्ट उनको करना चाहिए। नेक्स्ट है एनकरेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ देयर लर्निंग प्रोग्रेस, जी हाँ बच्चों को सेल्फ एनालाइज और सेल्फ असेसमेंट के लिए भी एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट नॉट पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जी हाँ जो बच्चा है एक्टिव रूप से जो है चीज़ों को सीखता है, ना कि पैसिव रूप से। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज प्राइमरी सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट, जी हाँ लैंग्वेज के द्वारा ही जो है हमारा प्राइमरी सिम्बॉलिक यही है हमारी भाषा, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है व्हाइल प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मैच्योरेशन लेवल ऑफ द चिल्ड्रन हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड, मीन जब बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड की जाती है तो मैच्योरिटी लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट में आप इस टेबल के माध्यम से भी डिफरेंट स्टेजेस के जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं इनको आप जान सकते हो कि हर एक स्टेजेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं।